हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। अभी तक हम लोगों ने मल्टी थ्रेडिंग के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, इसके बाद जो हम लोगों ने किया था डेट वाज थ्रेड क्लास मेथड्स, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक मेथड्स किए थे, नेमिंग मेथड्स, डेमन थ्रेड मेथड्स एंड प्रायोरिटी बेस्ड मेथड्स हम लोगों ने कर लिया था। देन हम लोगों ने किया था प्रिवेंट थ्रेड एग्जीक्यूशन मेथड्स, जिसमें मैंने आप लोगों को स्लीप, यील्ड एंड ज्वाइन ये तीनों मेथड्स डीपली एक्सप्लेन किए थे। ओके, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, डेट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्लीप, यील्ड एंड ज्वाइन मेथड। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, ये इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज मैं आप लोगों को इन तीनों में डिफरेंस बताने वाला हूँ। ओके, तो देखो, तो डिफरेंस स्टार्ट करते हैं किस किस में, स्लीप, यील्ड एंड ज्वाइन। तो ये मेरे पास यहाँ पर कुछ कॉलम्स आ जाएंगे, स्लीप का आ जाएगा, देन यील्ड का आ जाएगा एंड देन ज्वाइन का आ जाएगा। ओके, ठीक है। यहाँ पर तो मैं लिखूँगा प्रॉपर्टी। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा डेट इज स्लीप पार्ट, ये हमारे पास आ जाएगा डेट इज यील्ड एंड लास्ट वन इज ज्वाइन। ओके, ठीक है जी। तो सबसे पहला जो पार्ट आ जाता है डेट इज पर्पस, ये चीज़ का ध्यान रखना। सबसे पहले तो आपको हर एक का पर्पस पता होना चाहिए कि इनका काम क्या है। ओके, देखो, स्लीप मेथड का काम क्या होता है, अगर कोई भी थ्रेड, स्लीप मेथड का काम क्या होता है, अगर कोई भी थ्रेड वो कुछ देर के लिए, कुछ प्रॉपर टाइम लिमिट के लिए वो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना चाहता, तो हम लोग कौन से मेथड का यूज करेंगे, स्लीप मेथड। क्या पर्पस होता है इसका, इफ एनी थ्रेड डज नॉट वांट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन फॉर पर्टिकुलर टाइम। क्लियर है दिस, अगर कोई भी थ्रेड वो कुछ देर के लिए, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना चाहता, तो हम लोग कौन सा मेथड का यूज करेंगे, स्लीप मेथड का। ओके, तभी हम लोग स्लीप मेथड के अंदर टाइम लिमिट प्रोवाइड करते हैं। ओके, यील्ड मेथड का पर्पस क्या होता है कि ये जो करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड है ये उसको तो स्टॉप कर देगा, और जो सेम प्रायोरिटी या फिर हायर प्रायोरिटी के थ्रेड्स हैं उनको चांस प्रोवाइड करेगा कि आप एग्जीक्यूट हो जाओ। तो यील्ड मेथड क्या काम करता है, इट स्टॉप्स द करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड। ये क्या काम करेगा, ये जो थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है ये उसको तो स्टॉप कर देगा, एंड प्रोवाइड चांस टू अनदर थ्रेड्स ऑफ, ध्यान रखना, ऑफ सेम और हायर प्रायोरिटी टू एग्जीक्यूट। क्लियर है पॉइंट। तो यील्ड मेथड क्या काम करता है, ये करंट एग्जीक्यूटिंग थ्रेड को तो ये स्टॉप कर देगा, और जो दूसरे थ्रेड है जिनकी प्रायोरिटी या तो सेम है या फिर हायर प्रायोरिटी है, इसी थ्रेड के, जो थ्रेड स्टॉप हुआ उसके कंपेरेटिवली या तो सेम प्रायोरिटी है या फिर हायर प्रायोरिटी है, उनको ये चांस प्रोवाइड कर देगा कि आप एग्जीक्यूट हो जाओ। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। एंड देन ज्वाइन मेथड का पर्पस क्या होता है, ध्यान रखना, इफ अ थ्रेड wants to wait for another thread to complete its task। क्लियर है पॉइंट। अगर कोई भी थ्रेड वो वेट कर रहा है किसी दूसरे थ्रेड का कि भाई पहले वो वाला थ्रेड अपना टास्क कंप्लीट करे फिर जाकर मैं एग्जीक्यूट होऊंगा, तो उस केस में हम लोग कौन सा मेथड का यूज करते हैं, ज्वाइन मेथड का यूज करते हैं। क्लियर है पॉइंट। तो ये तीनों में आप लोगों को डिफरेंस, इनका जो मेन पर्पस है वो चीज आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, पर्पस हर एक का पता होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट। इनके जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स भी करवाए थे, चलो सेकंड पर मैं आप लोगों को एग्जांपल्स ही करवा देता हूँ। एग्जांपल्स इनके क्या क्या था, याद है स्लीप के अंदर मैंने कौन कौन से एग्जाम्पल बताए थे, जैसे आप लोग टाइमर आप इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हो, या फिर फॉर एग्जाम्पल पीपीटी वाली जो स्लाइड्स होती हैं वो चीज़ आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, या फिर जैसे ब्लिंकिंग बल्ब्स हो गए। ठीक है, ये क्या है, ये इसके कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं। ओके, देन यील्ड मेथड के अंदर मैंने आप लोगों को कौन सा एग्जांपल दिया था, बिग बाजार या फिर कोई भी शॉपिंग वाला एग्जांपल दिया था, जिसके अंदर क्या था, इसके अंदर एग्जांपल कौन सा था, शॉपिंग वाला एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था, जिसके इसमें क्या था, अगर मेरे पास यहाँ पर ये काउंटर है, बिलिंग काउंटर है, यहाँ पर मेरे पास एक थ्रेड है, यहाँ पर मेरे पास दूसरा थ्रेड है, या फिर पर्सन आप बोल सकते हो,
पर्सन 1 पर्सन 2, इस पर्सन के पास काफ़ी ज़्यादा सामान है, ठीक है, ये इसके पास काफ़ी सामान है बट इसके पास फॉर एग्जांपल एक ही पार्ट है, तो इसको बिलिंग करवाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और इसको बिलिंग करवाने में थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं भाई, ये वाला पार्ट, ये पर्सन P1 जो है ये खुद स्टॉप हो जाएगा और ये दूसरे पर्सन को चांस प्रोवाइड कर देगा कि आप पहले एग्जीक्यूट हो जाओ, आप पहले बिलिंग करवा लो क्योंकि आपके पास थोड़ा कम सामान है, आप पहले एग्जीक्यूट हो जाओ, आप बिलिंग करवा के आप फ्री हो जाओ, फिर जाकर मैं वापस से एग्जीक्यूट होता जाऊंगा। ओके, तो ये वाला एग्जांपल, शॉपिंग वाला एग्जांपल मैंने आप लोगों को यील्ड मेथड के अंदर करवाया था। एंड ज्वाइन मेथड के अंदर हम लोगों ने कौन सा एग्जांपल किया था, लाइसेंस डिपार्टमेंट वाला कुछ एग्जांपल कर लिया था। ओके, तो ये एग्जांपल्स भी आप लोगों को ध्यान रखने, इसके थ्रू अगर आप याद रखते हो तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ओके, ठीक है। देन थर्ड पार्ट हमारे पास कौन सा पार्ट आ जाता है, दैट इज हाउ द थ्रेड इन्वोक्स अगेन। मतलब क्या है इसका कि भाई दोबारा से, देखो ये तीनों के तीनों मेथड किस चीज के लिए यूज है, ये तीनों मेथड का काम क्या है कि ये जो थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है ना, ये उसको पॉज स्टेट के अंदर ले जाएगा, ये उसको टेम्परेरी स्टॉप कर देगा, परमानेंट स्टॉप नहीं करता, ध्यान रखना ये चीज। ये तीनों मेथड्स क्या काम करेंगे, ये तीनों मेथड्स, मैं ये यहां पर लिख देता हूं, ये तीनों मेथड्स क्या काम करेंगे, दीज ऑल 3 मेथड्स टेम्परेरी स्टॉप्स द थ्रेड एग्जीक्यूशन। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। ये तीनों मेथड क्या काम कर रहे हैं, ये तीनों मेथड टेम्परेरी थ्रेड की एग्जीक्यूशन को टेम्परेरी स्टॉप करवा देते हैं। ओके, ठीक है। अब अगर टेम्परेरी स्टॉप हो गई तो एग्जीक्यूट दोबारा से कैसे एग्जीक्यूट होंगे। अब ये देखो, जैसे स्लीप मेथड है, अब स्लीप मेथड कब एग्जीक्यूट होगा, दोबारा से कब एग्जीक्यूट होगा, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा आफ्टर जो भी टाइम पीरियड हम लोग यहां पर प्रोवाइड करेंगे। तो इट इन्वोक्स ऑटोमेटिकली आफ्टर प्रोवाइडेड टाइम पीरियड। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। जो भी टाइम पीरियड हम लोग यहां पर प्रोवाइड करेंगे उस टाइम पीरियड के बाद ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। देन यील्ड मेथड, अच्छा एक बार और हो सकता है, ये कब दोबारा से इन्वोक हो सकता है, अगर हम थ्रेड को इंटरप्ट करवाते हैं, अगर हम लोग इंटरप्ट करवाते हैं तो भी ये वाला थ्रेड जो है दोबारा से इन्वोक हो सकता है। ओके, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, इफ थ्रेड इज इंटरप्टेड। ओके, अगर हम थ्रेड को इंटरप्ट करवाएंगे तो भी वो वाला थ्रेड दोबारा से इन्वोक हो जाएगा। ये इंटरप्शन वाला कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। ओके, ठीक है। देन यील्ड मेथड की अगर हम लोग बात करें तो यील्ड मेथड कब इन्वोक होता है, ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड बाई, कौन इन्वोक करता है इसको, थ्रेड शेड्यूलर। क्लियर है पॉइंट। तो यील्ड मेथड को अगर हम लोग यूज करते हैं तो उस केस में थ्रेड शेड्यूलर ऑटोमेटिकली उसको इन्वोक करवा देगा, हमें कुछ भी करने की नीड नहीं है। ओके, हमें सिर्फ यहाँ पर यील्ड मेथड का यूज करना है, उसके अलावा हमें कुछ भी पार्ट करने की नीड नहीं है। ओके, एंड ध्यान रखना, अगर हम लोग ज्वाइन मेथड का यूज करते हैं तो ज्वाइन मेथड कैसे इन्वोक होता है, इफ थ्रेड कंप्लीट्स, ये देखो मैंने क्या बताया था, इफ अ थ्रेड वांट्स टू वेट फॉर अनदर थ्रेड टू कंप्लीट इट्स टास्क, मतलब अगर दूसरा थ्रेड अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा तो जो थ्रेड वेट कर रहा है वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली इन्वोक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अनदर थ्रेड टास्क। क्लियर है पॉइंट। जैसे ही दूसरा थ्रेड अपना टास्क कंप्लीट करेगा उसी टाइम ये इन्वोक हो जाएगा। ओके, सेकंड वे कौन सा था इसके अंदर, सेकंड वे कौन सा था, हम लोग ज्वाइन मेथड के अंदर टाइम लिमिट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये चीज भी हम लोग यह बोल सकते हैं, दैट इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइम पीरियड, प्रोवाइडेड टाइम पीरियड, आप यहां पर क्या बोल सकते हो, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोवाइडेड टाइम पीरियड। ओके, एंड थर्ड पॉइंट, एक चीज को और ध्यान रखना कि ये भी अगर हम लोग थ्रेड को इंटरप्ट करवाते हैं तो भी थ्रेड इन्वोक हो सकता है, ये पॉइंट का ध्यान रखना। इफ थ्रेड इज इंटरप्टेड, अगर थ्रेड इंटरप्ट हो जाता है तो भी ज्वाइन मेथड ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारे पास थर्ड डिफरेंस जो आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है पॉइंट। तो ये डिफरेंसेस, तीनों डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे एक डिफरेंस
मुझे हालांकि ये पहले बोलना चाहिए था, पहले दिखाना चाहिए था। इसके अंदर मेथड्स इसके अंदर कौन कौन से होते हैं ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मेथड्स कितने हैं वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्लीप मेथड, ध्यान रखना स्लीप मेथड 2 बनाए गए हैं। कौन कौन से मेथड बनाए गए हैं? एक तो है सिंपल, डेट इज स्लीप मेथड, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, टाइम प्रोवाइड करते हैं। किस टाइप से? लॉन्ग मिली सेकेंड। ओके। एंड सेकेंड एक और स्लीप मेथड बनाया गया है, किसके नेम से? डेट इज स्लीप लॉन्ग मिली सेकेंड कॉमा एंड नैनो सेकेंड। ओके। तो 2 स्लीप मेथड बनाए गए हैं। ये पॉइंट आप लोग इससे ऊपर प्रोवाइड कर देना, ज़्यादा सही रहेगा। ओके। देन आ जाता है यील्ड मेथड। यील्ड मेथड कितने टाइप्स के बने हुए हैं? ये सिर्फ एक ही टाइप का है, डेट इज यील्ड पार्ट। क्लियर है पॉइंट? तो ये सिर्फ एक ही टाइप का मेथड है, डेट इज यील्ड। ओके। एंड अगर हम लोग ज्वाइन की बात करें तो ज्वाइन बेसिकली 3 टाइप्स के बनाए गए हैं, 3 मेथड्स हैं ओवरलोड जो किए गए हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज ज्वाइन। ओके। सेकेंड, फर्स्ट वन इज ज्वाइन जिसके अंदर मैं कुछ भी पार्ट प्रोवाइड नहीं करता। ओके। सेकेंड वन इज ज्वाइन लॉन्ग मिली सेकेंड। एंड थर्ड जो मेथड आ जाता है डेट इज ज्वाइन लॉन्ग मिली सेकेंड कॉमा एंड नैनो सेकेंड। ओके। तो ये 3 ज्वाइन मेथड्स यहाँ पर बनाए गए हैं। क्लियर है पॉइंट? तो ध्यान रखना स्लीप कितने मेथड्स हैं? 2 मेथड है, मतलब स्लीप मेथड ओवरलोड किया हुआ है, यील्ड मेथड वो एक ही ओवरलोड नहीं किया हुआ। ज्वाइन 3 मेथड्स हैं, ये ओवरलोड किया हुआ है। क्लियर है पॉइंट? तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसके अंदर कितने मेथड्स यहाँ पर बनाए गए हैं। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पर 5th डिफरेंस, एक डिफरेंस और आ जाएगा, डेट इज मेथड ओवरलोडेड। क्या मेथड ओवरलोड किया गया है? क्या मेथड ओवरलोड किया गया है? हाँ, ये देखो स्लीप मेथड जो है वो तो ओवरलोड किया गया है। यील्ड मेथड ओवरलोड किया हुआ है? नहीं किया हुआ। देन ज्वाइन मेथड, क्या ज्वाइन मेथड ओवरलोड किया हुआ है? ज्वाइन मेथड ओवरलोड किया हुआ है। क्लियर है पॉइंट? तो एक डिफरेंस हमारे पास ये वाला भी यहाँ पर आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? तो ये तो हो गया हमारे पास कितने? 5 पॉइंट्स। ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट, एक चीज का और ध्यान रखना, यहाँ पर 6th पॉइंट आ जाता है एक्सेप्शन। ये चीज का ध्यान रखना, एक्सेप्शन। क्या ये एक्सेप्शन थ्रो करते हैं? इनमें से कौन कौन एक्सेप्शन थ्रो करता है, कौन नहीं करता? ध्यान रखना। क्या ये चीज स्लीप मेथड के एक्सेप्शन थ्रो करता है? हाँ जी, ये चीज का ध्यान रखना। स्लीप मेथड एक्सेप्शन थ्रो करता है। किस टाइप के एक्सेप्शन थ्रो करता है? इंटरप्टेड एक्सेप्शन। क्लियर है पॉइंट? तो स्लीप मेथड जो है वो एक्सेप्शन थ्रो करता है। कौन से एक्सेप्शन? इंटरप्टेड एक्सेप्शन। ध्यान रखना, मतलब स्लीप मेथड के आगे थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन लगा हुआ है। ओके। देन यील्ड मेथड, क्या यील्ड मेथड एक्सेप्शन थ्रो करता है? नहीं करता, ध्यान रखना। एंड ज्वाइन मेथड, क्या ज्वाइन मेथड एक्सेप्शन थ्रो करता है? हाँ जी, ज्वाइन मेथड एक्सेप्शन थ्रो करता है। कौन से एक्सेप्शन? अगेन वही एक्सेप्शन, डेट इज इंटरप्टेड एक्सेप्शन। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? तभी जाकर ये देखो, तभी यहाँ पर एक सेकंड पॉइंट हम लोगों ने लिखा था, इस थ्रेड, ये देखो थ्रेड जो है वो कब इन्वोक होगा? स्लीप मेथड के केस में जब हम लोग थ्रेड को इंटरप्ट करवाएंगे तो जाकर वो इन्वोक हो सकता है, तभी ये इंटरप्टेड एक्सेप्शन थ्रो करता है। बट यहाँ पर था कुछ इंटरप्शन का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो एक्सेप्शन भी थ्रो नहीं करता। और यहाँ पर देखो, इफ थ्रेड इज इंटरप्टेड, अगर थ्रेड इंटरप्ट होगा तो थ्रेड इन्वोक हो जाएगा। सेम यहाँ पर वो जो है एक्सेप्शन थ्रो करता है, डेट इज इंटरप्टेड एक्सेप्शन। क्लियर है पॉइंट? तो ये वाले पॉइंट्स भी आप लोगों को ध्यान रखने कि भाई कौन सा मेथड कौन सी एक्सेप्शन थ्रो करता है। अच्छा, एक्सेप्शन थ्रो करता भी है या नहीं करता? मेन तो यही है कि एक्सेप्शन थ्रो करता है या नहीं करता। कौन से एक्सेप्शन थ्रो करता है? इंटरप्टेड एक्सेप्शन। क्लियर है पॉइंट? तो ये मेन पॉइंट 6 पॉइंट्स आ गए जो आप लोगों को ध्यान रखने। ओके। बाकी इसके बाद मेथड से रिलेटेड डिफरेंस आ सकते हैं कि क्या ये फाइनल मेथड है। ये देखो 7 पॉइंट आ जाएगा, इज मेथड फाइनल। क्या ये फाइनल मेथड है? तो ये भी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या स्लीप मेथड फाइनल मेथड होता है? नहीं होता। ध्यान रखना, स्लीप मेथड फाइनल मेथड नहीं होता। क्या यील्ड मेथड फाइनल मेथड है? नहीं होता। क्या ज्वाइन मेथड फाइनल मेथड होता है? हाँ जी, ज्वाइन मेथड जो है वो फाइनल मेथड होता है। ओके। तो एक डिफरेंस आप लोग ये वाला पार्ट भी बोल सकते हो। क्लियर है? इसमें आपको प्रॉपर मेथड का प्रोटोटाइप पता होना चाहिए, मेथड का प्रॉपर सिंटेक्स आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके।
देन इसके बाद एक डिफरेंस और आ जाएगा, दैट इज मेथड स्टैटिक। क्या मेथड स्टैटिक मेथड है? स्लीप मेथड की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, ये स्टैटिक मेथड होता है। स्लीप मेथड जो है वो स्टैटिक मेथड होता है, तभी मैं डायरेक्टली लिखता हूँ थ्रेड डॉट स्लीप। ओके, अच्छा इस केस में, एक्सेप्शन वाले के केस में हमें ट्राई कैच का यूज करना जरूरी है। अगर ये एक्सेप्शन थ्रो करता है तो स्लीप के लिए भी हमें ट्राई कैच या फिर थ्रोज कीवर्ड का यूज करना जरूरी था। सेम ज्वाइन के लिए भी हमें ट्राई कैच या फिर थ्रोज कीवर्ड का यूज करना जरूरी था। ओके, बट थ्रोज कीवर्ड या फिर ट्राई कैच हमें यील्ड मेथड के अंदर यूज करने की नीड नहीं थी। ओके, देन क्या स्टैटिक मेथड होता है? स्लीप जो है वो स्टैटिक मेथड होता है, यस। यील्ड मेथड जो है वो स्टैटिक मेथड होता है, यस। एंड ज्वाइन जो है वो स्टैटिक मेथड होता है, नहीं होता। तभी मैं ज्वाइन मेथड के लिए, याद है पिछले प्रोग्राम के अंदर मैंने करवाया था, पिछले ट्यूटोरियल के अंदर, कि ज्वाइन मेथड को मैं थ्रेड के रेफरेंस के थ्रू कॉल करवाता हूँ। क्लियर है चीज? बाकी यील्ड मेथड एंड स्लीप मेथड वो मैं डायरेक्टली थ्रेड क्लास के थ्रू ही कॉल करवाता हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा 8th डिफरेंस जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, एंड देन लास्ट डिफरेंस, एक डिफरेंस और आ जाएगा, दैट इज मेथड नेटिव। तो क्या नेटिव मेथड है, ये चीज का ध्यान रखना। नेटिव मेथड कौन सा होता है? जिनकी इंप्लीमेंटेशन किसी और लैंग्वेज के अंदर की जाती है। ओके, तो ये चीज का ध्यान रखना। स्लीप की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट वाला जो मेथड है, दैट इज ये वाला मेथड, ये है हमारे पास नेटिव मेथड। एंड सेकंड जो मेथड था, कौन सा? ये वाला मेथड। ये कौन सा है? नॉन नेटिव मेथड है। क्लियर है पॉइंट? तो स्लीप की अगर हम लोग बात करें तो एक नेटिव मेथड है, एक नॉन नेटिव मेथड है। ओके, अगर हम लोग यील्ड की बात करें तो क्या यील्ड नेटिव मेथड होता है? यस, यील्ड जो है वो नेटिव मेथड होता है। क्लियर है पॉइंट? एंड ज्वाइन की अगर हम लोग बात करें तो क्या ज्वाइन नेटिव मेथड होता है? नहीं होता। ये चीज का ध्यान रखना, ज्वाइन जो है वो नेटिव मेथड नहीं होता। क्लियर है पॉइंट? तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने, जिसमें मेजर जो मेन इंपॉर्टेंट है, एक तो पर्पस आप लोगों को पता होना चाहिए, एग्जाम्पल्स आप लोगों को पता होना चाहिए, थ्रेड दोबारा से कैसे इन्वोक होना चाहिए पता होना चाहिए, मेथड्स कौन कौन से आते हैं और कितने मेथड्स बने हुए हैं ये वाला पार्ट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देन ओवरलोड है या ओवरलोडेड मेथड नहीं है पता होना चाहिए। एंड लास्ट एक्सेप्शन, कौन सी एक्सेप्शन थ्रो करता है, कौन सा मेथड एक्सेप्शन थ्रो करता है या नहीं करता, ये वाला पार्ट मेन पता होना चाहिए। ओके, तो ये 5-6 डिफरेंसेस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप लोगों को प्रॉपर सिंटेक्स, ये मेथड का सिंटेक्स अगर याद है तो आप आगे फर्दर ये वाले डिफरेंसेस भी बता सकते हो। ओके, सो आई होप ये डिफरेंस, तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। पर्पस मेन है, पर्पस अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी काम आप इजीली कर सकते हो। ओके, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आप इनका इजीली कर सकते हो। ओके, सो आई होप ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये तीनों मेथड्स मैंने डीपली पिछले ट्यूटोरियल्स के अंदर एक्सप्लेन कर दिए, बहुत डीपली एक्सप्लेन किए हैं। ओके, सो आई होप ये तीनों डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। इन केस अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।